हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं और ये इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस खत्म हो गया, और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि फोर्स पे क्या असर पड़ता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पे क्या इफेक्ट होता है, वैसे ही फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और भी बहुत सारा कंटेंट है इस चैप्टर में। लेकिन हम लोग बस इतना ही पढ़ रहे हैं। मतलब मान के चलिए कि अगर आप मेरा सारा वीडियो देख लेते हैं तो आपका लगभग 80% ऑफ द चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। मतलब थ्योरी और डेरिवेशन और फॉर्मूला के मामले में तो कंप्लीट है, लेकिन 20% आपको खुद से एफर्ट लगाना है, तब आप क्वेश्चंस बना बना के। तो अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन, इससे आपको डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी मिलेगा। डाइलेक्ट्रिक यानी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या बोल रही हो? फोर्स पे भी असर पड़ता है ना, क्योंकि जो दो प्लेट है दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी तो है। हाँ, फील्ड है तो फोर्स तो होगा ना यार। हाँ हाँ, वही तो है ना कि चार्ज को इतना फोर्स नहीं लग रहा है, चार्ज पे बहुत कम फोर्स लग रहा है, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल एकदम फोर्स। तो इसीलिए हम लोग को पता ही, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि चार्ज रुका हुआ है, कांस्टेंट है, ठीक है, मोशन में नहीं होगा। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना उसमें, अट्रैक्ट करता है वो लोग एक दूसरे को। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो खिंच के उधर चला जाएगा उसके पास। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया फिर कि चार्ज रुका हुआ रहता है। बस वो लोग देखो, वो लोग ना अपना जो लोकेशन होता है ना वहां पर रुका हुआ रहता है। मतलब देखो, होता है एक्चुअली वो लोग दूर में है। अब जब अट्रैक्शन होता है तो जितना पास होने पाए उतना पास हो जाता है, उसके बाद और आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि और आगे बढ़ गया तब तो चिपक जाएगा। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? तो कूलम लॉ जो इसलिए एयर के लिए बताया है, ताकि वो लोग को एक जगह पे ही रख के वो पढ़ाई करता है, ये नहीं कि और आगे चिपक जाए आपस में, ठीक है। ये सब स्टार्टिंग का है। चलो आओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो अभी पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ लो। इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से, ठीक है। और तुमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल, ये मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे बहुत असर पड़ रहा है। ऐसा नहीं बेकार है, कैपेसिटेंस भी बदल दे रहा है, चार्ज भी बदल दे रहा है, वोल्टेज भी बदल दे रहा है, हर चीज़ बदल दे रहा है। तो है तो बड़ा ये दमदार क्या ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो सब एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं इसको, ठीक है। पहले ये समझ लो कि कौन क्वेश्चन? ग्रुप वाला, ठीक है। तो आओ उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भेजी थी, उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक। हम्म, तुम तुम्हारा डाउट नहीं बताएंगे हम? नहीं, तुम्हारा डाउट नहीं बताएंगे। देखो, इसमें क्या बोला है, इसके बाद वही बता देंगे। इसमें बोला है कि किसका क्वेश्चन है ये? पहले मजा आता है लिखने में, आईआईटी का है ना। इसमें बोला है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट का वैल्यू दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। जो जो वैल्यू दिया उसे हम लोग लिखते चलेंगे। अच्छा, यहाँ ई नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि वो बता पाए कि ये कौन सा फील्ड है, तो दोनों प्लेट के बीच में एग्जिस्ट करता है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्लेट्स की वजह से बनता है, ठीक। इज स्टैब्लिश बिटवीन प्लेट्स, और प्लेट का डिस्टेंस कितना दिया है? 0.05 मीटर। और कौन सा प्लेट है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग द चार्जिंग बैटरी, देख रही हो ये जब जो है स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, ये सब पे क्वेश्चन नहीं आता है, पैरेलल प्लेट पे ही आता है ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर वो सब पे भी आता है छोटा मोटा सवाल, ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं आता है। हाँ, क्योंकि उसमें लॉग उगा जाता है ना, इसलिए। आफ्टर रिमूविंग द चार्जिंग बैटरी एन अनचार्ज मेटल प्लेट थिकनेस, मतलब देखो क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दे रहे हैं क्योंकि वो चार्ज हो चुका है, वही जो करते हैं स्टार्टिंग से। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग? क्या डाल रहे हैं हम लोग? मेटल प्लेट डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक नहीं डाल रहे हैं, मेटल प्लेट। बाद में डाइलेक्ट्रिक भी डालेंगे। अभी मेटल प्लेट जिसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 0.1 मीटर। अब डायग्राम तुमको खुद सोचना है। इज इंसर्टेड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, है ना, जैसे डाइलेक्ट्रिक डलता है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी निकालना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये उसी से बन पाएगा जिसको डेरिवेशन समझ में आया अच्छा से। तुम लोग को हाफ फील्ड, तुम तो एब्सेंट थी, तुम भी एब्सेंट थी, ये भी एब्सेंट थी, हाँ, जो लेक्चर डाला हुआ था ना। तो हाफ फील्ड वाला जो देखा है डेरिवेशन, उसी से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बना तो लोग फॉर्मूला बता देंगे, लेकिन समझ में उसी से आएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरिटी। इसीलिए डेरिवेशन करना जरूरी होता है। मतलब जैसे आईआईटी या नीट का भी प्रिपरेशन किया जाता है ना, तो डेरिवेशन एक बार ऊपर से मुआयना करने का जरूरत होता है। मतलब एक बार लिख लो
तो याद नहीं होना चाहिए हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, डेराइव करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं वो पता होना चाहिए बस। डेरिवेशन हो ना हो उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए कैसे लग रहा है। तो यहां पर पहले बोला है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बिफोर। बिफोर समझती हो, बिफोर का मतलब जब हम लोग जब मेटल प्लेट नहीं डाले हैं, एग्जैक्टली exactly. ये समझना होगा, बिफोर मतलब जब नहीं डाले। देखो पहले क्या किया था, पहले डाल दिए थे, यहाँ क्या लिखा है, बाद में लिखा के डाले हैं, पहले तो खाली था वो। उसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर इंट्रो, इंट्रोडक्शन लिखा होता है, हालांकि हम इंट्रो लिख दिए, ठीक है। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट मतलब मेटल प्लेट डालने के बाद। ये कौन सा प्लेट का बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली मेटल प्लेट का। डालने के बाद बताइए क्या होगा। थर्ड पार्ट क्या पूछा है, थर्ड पार्ट बोला है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लेस ऑफ मेटल। अब मेटल को निकाल दिए और क्या डाल दिए, स्लैब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो तुम पढ़ रही हो, जिसका वैल्यू कितना दिया है 2। देखो तुम लोग को 2 लेके भी समझाते थे हम, क्योंकि 2 सही में होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है, ठीक है। और फिर डेटा लिख लेते हैं यहाँ पर। डेटा है मेरा, जो पहला डेटा है वो है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया एक्सटर्नल वाला कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁴ यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो डिस्टेंस है, ये क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का कितना दिया हुआ है, 0.05 मीटर। उसके बाद लिखा हुआ है कि आफ्टर रिमूविंग द चार्जिंग बैटरी एंड अनचार्ज मेटल प्लेट थिकनेस। अच्छा, जो थिकनेस दिया है, थिकनेस किसका दिया है, मेटल प्लेट का। मेटल प्लेट का चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 0.01 मीटर। आगे बोला है इज इंसर्टेड बिटवीन द कैपेसिटर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो तीनों पार्ट में क्या पूछा है, तीनों पार्ट में क्या पूछा है, तीनों पार्ट में वही पूछा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर रट्टा पिट्टी कॉन्सेप्ट है तो ये क्वेश्चन कतई जिंदगी में नहीं बनेगा, रटा हुआ है तो। चलो मिटा देना क्वेश्चन पूरा, क्वेश्चन तो समझ गई होगी साफिया, क्वेश्चन समझ गई क्या, लिखी नहीं है क्या क्वेश्चन, लिख लिया। ये क्वेश्चन बनाने के बाद साफिया जाएगी आईआईटी बिना मैथ्स का अरे मिल जाएगा, चश्मा लगा के जाना, मुंह देख के दे देगा हाँ, तो कौन नहीं जानता। बचपन में बाप रे, हर समय एकदम जैसे आए स्कूल से, ऑक्सफोर्ड से, बैग फेंके और टीवी चालू, बैग फेंकने के बाद एकदम टीवी चालू, क्योंकि पढ़ने उड़ने में तो मन लगता नहीं था, सिर्फ उसी में मन लगता था देखने में, डोरेमोन, ठीक है। खाना खा रहे हैं, खाना से कोई मतलब नहीं था, डोरेमोन चल रहा है, मस्त मज़ा आता था। उसके बाद फिर मालूम चला कि तो सब मतलब क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं बैन नहीं हो, बैन का है हुआ नहीं, तो ये तो मोम आया है, फिर पता चला बाद में, तब बंद किए फिर देखना, फिर छोटा भीम देखना शुरू किया। चलो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट ए टुनटुन मौसी ये है ना। चलो देखो फर्स्ट पार्ट में तुमसे पूछा था पोटेंशियल। देखो हम डायग्राम समझाते थोड़ा डायग्राम से। देखो यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें प्लस चार्ज है। अच्छा यार, जो ये वीडियो देखेगा वो सोचेगा क्या ही मास्टर करता है, कहाँ क्या डिस्कस कर रहा था, कहाँ टुनटुन मौसी पहुँच गया। नहीं, सही में अगर कोई देखता होगा वीडियो सीरियसली, सोचेगा कहाँ क्या बता रहा था, टुनटुन मौसी पहुँच गया। क्या डलता तो है, ने वीडियो डलता तो है ना, डलता तो है, व्यू तो जाता है, ऐसा भी बेइज्जती मत मारो, ठीक है, कि डलेगा ही नहीं। देखो हम लोग अभी पहले डाइलेक्ट्रिक डाले थे, इसके अंदर नहीं डाले थे फर्स्ट पार्ट में, बिफोर लिखा था ना फर्स्ट पार्ट में, बिफोर का मतलब अभी हम लोग कुछ भी नहीं डाले हैं, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना, डी, ठीक है, डी दिया है, और इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके बीच में, ई नॉट। तो तुमसे अगर हम इसका पोटेंशियल पूछें तो पोटेंशियल क्या लिखोगी, वी नॉट लिख लें, कोई दिक्कत। और पोटेंशियल का फॉर्मूला ये पढ़ी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, याद करो, बहुत तरीके से इसको लिखते हैं, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, या फिर ई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, या फिर डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डेल्टा आर कॉस थीटा, थीटा को 0 ले लो, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगाओ ना लगाओ चलेगा दोनों में, इस लो यहाँ से भी हटा ले लो, माइनस साइन छोड़ो, उसका तो कॉन्सेप्ट है, माइनस साइन में तो कॉन्सेप्ट फिजिक्स छुपा हुआ उसमें तो ये सब से ही ये फॉर्मूला आया है ना। अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाले ही नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक के कहीं दिखेगा ही नहीं, जब डालेंगे तब ना के वो आएगा उसमें, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के हो जाएगा, समझ रही हो। ई नॉट फिर नहीं लिखोगी, ई नॉट बाई के घट जाता है ना डालने से, नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा, ठीक। अच्छा, ई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये रहा 3 × 10⁴, और डिस्टेंस कितना दिया है, बस खत्म सवाल, 0.05, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट हटा और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 100, उसके बाद ये 2 0 से ये कैंसिल, 3 5 ज़ा 15,
3×5 = 15 हुआ, और यहाँ 2 जीरो बचा ना, तो 2 जीरो बचा, कितना आया 1500, और यूनिट क्या होगा इसका, वोल्ट। आंसर आसान है ना। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं। लिख लिए, चलो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अभी लिखना मत, अभी अभी सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, जब मेटल प्लेट उसमें डाल दिए तब। ठीक है, पहले लिख लो उसको, फिर सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी से लिखो तुरंत एकदम, है ना, फिर मेटल प्लेट डाल के दिखाते हैं। आइए बच्चों आगे देखो, आओ नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, आफ्टर, आफ्टर किसको डाल दिए, मेटल प्लेट, मध्य प्रदेश। ठीक है, मेटल प्लेट, तो मेटल प्लेट यहाँ डाल देते हैं। मेटल प्लेट कैसे डालेंगे, हाफ की फुल, देखो हाँ बस वही चीज़ है। इसमें तुमको गौर फरमाना होगा ये कितना दिया है और उसके हिसाब से ये कितना दिया वो देखना होगा। यहाँ पर ये 0.05 लिखा है, ये इतना लिखा है, मतलब आधा डाले होंगे। आधा मतलब कि ऐसे, अब बोलोगे सर ये 0.05 तो उसका एकदम ही कम होगा ना, उससे कोई मतलब नहीं है, हाफ ही मान के चलना है। ठीक है, ये मत सोचना कि 0.01 तो बहुत ही कम हो जाएगा ना, तो हाफ तो नहीं ना होगा। हाफ का तो मतलब होता है कि उससे थोड़ा और ज़्यादा जाता, 0 पॉइंट कम से कम 0.0 कम से कम 2 रहता तो हाफ मानते। लेकिन फिर भी तुम ये मान के चलो, अरे भैया वो तुम लोग को बताया था ना वो कहानी राजू का और उसका प्रिया वाला। देखो जैसे ये राजू का बाबूजी था, है नहीं पता है, यहाँ पर ये है, ये राजू है और ये है, हाँ ये प्रिया है। अब राजू और प्रिया के बीच में यहाँ खड़े रहे उसका बाबूजी, चाहे बीच में खड़े रहें चाहे इधर खड़े रहें, तीनों में ही वो राजू और प्रिया को आपस में नहीं मिलने देंगे। ठीक है, वही चीज़ है, तुम डायलैक्ट्रिक यहाँ डालो, बीच में रखो या इधर खोपचे में रखो। अरे पता है किताब में बीच में डाल के दिखाता है, ये हाफ ही वाला वो कहाँ डालता है, बीच में, मतलब इतना ही पतला बनाएगा लेकिन बीच में बनाएगा, क्योंकि काम है इसका क्या, डायलैक्ट्रिक का। इसका एम्प्लॉयमेंट क्या है कि ये प्लस और माइनस आपस में ना इंटरेक्ट करे, तो आपस में ना इंटरेक्ट करे तो एक ठो प्लस को ढक दो इधर वाला को, तो ऑब्वियसली उसे नहीं चिपकेगा। वैसे ही राजू का बाबूजी का काम है कि प्रिया से बचाना उसको, तो राजू को किसी तरह ढक दे, क्या है कि नहीं। हाँ तो वही यार, वही कॉन्सेप्ट तो है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। बस राजू का बाबूजी कहीं भी खड़ा हो जाए बीच में, बस इधर से कौन आ रही है, प्रिया आ ही नहीं पाएगी कहीं, उसका बाबूजी ये खड़ा है एकदम, राजू बेचारा उधर उदास। कैसा नहीं, अच्छा स्टोरी है कि नहीं। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट इसका जो चौड़ाई है इसको हम टी मान लें, मेटल प्लेट का। ठीक है, अब यहां पर हमको निकालने क्या बोला है सेकंड पार्ट में, पोटेंशियल। अब जरा ये समझो कि हम लोग जैसे ही कहीं पर भी डालते हैं डाइलेक्ट्रिक तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, घट जाता है ना पोटेंशियल। समझना ये क्या है, व्हाट इज दिस, मेटल प्लेट, मेटल प्लेट। और तुम लोग को बताया है कि मेटल एक कंडक्टर होता है, मेटल इज अ कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, मतलब यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। समझ रही हो, मेटल है इसलिए इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्लस से माइनस ई नॉट बना करता था वो कहां बनेगा, सिर्फ यही बनेगा ना, बाकी यहां तो होगा ही नहीं। नहीं समझ में आया, आ गया। अब समझना, अब पहले हम लोग चलो इस वाले यहां जो ये वाला एरिया है यहां का पोटेंशियल V1 ले लेते हैं, और ये वाला एरिया का V2। पोटेंशियल नेट निकालने के लिए क्या लिखोगी, V1 प्लस V2। देखो कॉन्सेप्ट बता रहे यार, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कॉन्सेप्ट बता रहे। पोटेंशियल का फॉर्मूला है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, यही फॉर्मूला है ना। तो यहां पर V1 यानी कि इसके बारे में बात करेंगे, तो क्या लिखेंगे, E है फास्ट है, पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E और यहाँ का डिस्टेंस कितना है T, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू T प्लस V2। V2 कहाँ का है, यहाँ का है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E नॉट, और यहाँ का ये चौड़ाई कितना होगा साफिया जी बोलिए। हाँ तो यहाँ का चौड़ाई लिखेगी D माइनस T, नहीं समझी क्या। अच्छा ये E कितना लिखोगी, 0 लिखोगी, अरे 0 डालोगी ना, अरे क्योंकि मेटल प्लेट है वहाँ पर तो 0 हो गया। और E नॉट कितना, E नॉट दिया है सवाल में 3 × 10⁴, और ये D कितना 0.05 माइनस T कितना 0.01। कोई कष्ट बोलो, कोई कष्ट, कोई कष्ट। तो 3 × 10⁴ माइनस होगा कितना होगा, ये 0.04 होगा, अरे होगा होगा। फिर यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा, 10 100 आएगा, ये 2 जीरो से ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, फिर 12 होगा, 3 4 सा है, और यहाँ 2 जीरो बचा ना, तो कितना होगा 10⁻², तो कितना हो जाएगा 1200 वोल्ट। ये समझ में आया, देखो देख लो कैलकुलेशन, देख लो क्लियर है, देख लो कैलकुलेशन। कोई दिक्कत है बोलो, कहाँ पर दिक्कत है। तुमको तो हम बोल रहे हैं उधर मत बैठो, हम तो बोल ही रहे हैं तुमको यहाँ बैठो सानिया के साथ, मतलब उसके बगल में। नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं बात करोगे, हमको उतना भरोसा है, इतना मेच्योर तो हो ना, क्या बैठ जाओ के। तो इधर सही में नहीं दिखता होगा यार, इधर खाली मेरा LPN दिखता होगा तुमको, लेजेंडरी फिजिक्स, सिर्फ लेजेंडरी फिजिक्स दिखता होगा, ऑडियो सुन रही है। लिख लिया ये, लिख जल्दी लिख।
अच्छा, जिसको डेरिवेशन जो वो की हो तुम लोग, हाफ फील्ड वाला, हाफ फील्ड वाला, उसमें ऐसे ही निकालते थे ना। इसमें ऐसे ही याद करो, तुम लोग को पोटेंशियल निकाल के दिखाए थे V1 प्लस V2 करके, वीडियो में देखी थी, जो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T वैसे करके है। थर्ड पार्ट बता रहे हैं अभी, थर्ड पार्ट बता रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? थर्ड पार्ट में बोला है कि फिर से वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज। और इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग, कैसे डालेंगे? आधा की पूरा? कैसे पूरा, कहाँ लिखा उसमें? तो कैसे मालूम चलेगा आधा की पूरा? कैसे मालूम चलेगा? कैसे मालूम चलेगा कि आधा है कि पूरा? देखो, जब भी आईआईटी में खास करके, नीट में भी होता है। नीट में क्या होता है ना कि क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें क्या रहता है कि तुमसे वो जल्दी आंसर चाहता है, इसलिए नीट का क्वेश्चन आसान रहता है फिजिक्स का। बट जो क्वेश्चन जेई मेंस में या एडवांस में आ रहा है, एडवांस और जेई मेंस के क्वेश्चन में एक एक वर्ड का बहुत मतलब होता है। उसमें कैसे पता चला कि इसको आधा डालना है? मेटल प्लेट का तो ये चौड़ाई दे दिया, इसका तो चौड़ाई के बारे में बात नहीं किया है कोई। देखो वहां पर लिखा है कि द मेटल प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय दिस, तो एंड उसके प्लेस में रखे हैं। देखो वहां पर लिखा है इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, हाँ उसके प्लेस में, मतलब कि उसको हटाओगी तब उसके प्लेस में लगाओगी ना। ऐसा थोड़ी लिखा है कि आफ्टर रिमूविंग द मेटल प्लेट द डाइलेक्ट्रिक इज फुल फिल्ली, ऐसा तो नहीं लिखा है, लिखा है उनके प्लेस में। तो प्लेस ही वहां पर बता रहा था। तो यहाँ पर ये के लिखेंगे इसको, और इसका भी चौड़ाई कितना होगा, जितना मेटल प्लेट का रहेगा उतना ही चौड़ाई होगा। कितना होगा चौड़ाई इसका? वही 0.01, ठीक है। और इसका डिस्टेंस है d, और ये क्या लिखोगी, d माइनस टी, सारा बात सेम। लेकिन 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 डाइलेक्ट्रिक, यहां पर ये डाइलेक्ट्रिक है ना, तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? नहीं होता है ना जीरो। कितना होता है बताओगी? उसको बताने दो, डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इलेक्ट्रिक क्या लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसको हम लोग लिखेंगे नॉट स्टडिंग इन द क्लास, वैसे जैसे कैसे बोलता था उसमें 3 इडियट में, है ई नॉट यहाँ का है रे। और यहाँ और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस बनता था, याद करो कॉन्सेप्ट सब डामाडोल। यहाँ पर क्या होता प्लस, और इस तरफ से इधर क्या बनता था, ई इंड्यूस बनता था, फिर ये दोनों माइनस होता था, तो ई नॉट माइनस ई करते थे तो आता था ई। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, ई बनेगा। क्लियर है? और वही ई वहां पर जीरो था। काहे जीरो था मालूम है? नहीं, कंडक्टर था और सुनो वो ठीक है, लेकिन जीरो हुआ कैसे वो हम पूछ रहे हैं, कैसे जीरो हुआ था ये बताओ। मेटल है इसलिए जीरो होता, लेकिन यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेटल में देखो इसमें जो इंड्यूस्ड फील्ड है ना, देखो यहाँ पर ध्यान से, इंड्यूस्ड फील्ड जो है ना इसमें, ई इंड्यूस्ड और ई ऑन, ई नॉट में कौन बड़ा है, ई नॉट बड़ा है, लेकिन उस केस में दोनों बराबर था, इसलिए माइनस होकर जीरो हो रहा था मेटल प्लेट के केस में। बट डाइलेक्ट्रिक तो मेटल थोड़ी है, डाइलेक्ट्रिक तो बेचारा डाइलेक्ट्रिक है, जो कि इंसुलेटर हुआ करता था, नया रूप ले लिया ना बस, ठीक है। हाँ, तो इसलिए जीरो नहीं होगा इसमें फील्ड, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जब यहाँ पर पोटेंशियल निकालने बोला है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना ले ले, V1 ले ले, और यहाँ का कितना ले ले, V2 ले ले, ठीक। तो यहाँ से V1 प्लस V2, अरे यार तुम्हारा पेन से लिखा है इसमें, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला फील्ड इनटू डिस्टेंस, यही यूज करेंगे। ये बार बार हम लिख रहे हैं साफिया के लिए, बार बार ये वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है यहाँ का, और चौड़ाई टी, प्लस यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, और यहाँ का चौड़ाई, नहीं समझ में आया क्या? आ गया? कौन बुलाओ? अच्छा, तो यहाँ से हमको देखो, अब यहाँ ई का वैल्यू पता है हमको, अरे पता है, पता है, अरे बकलोल आदमी, ये ई नॉट दिया है, कहाँ पता है? ये पता है, हाँ ये पता है। अब अगर तुमको के बारे कुछ नहीं आता है तो तुमसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। के बारे हम लोग क्या पढ़े हैं, ई नॉट बाई ई पढ़े हैं, एक्सटर्नल फील्ड बाई नेट फील्ड। तो यहाँ से तुम ई निकालोगे तो क्या आएगा, ई नॉट बाई के। तो मतलब तुम इस ई के जगह पे क्या लिख सकती हो, ई नॉट बाई के। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, कॉन्सेप्ट हम कोई नहीं छोड़े हैं, हाँ ये बोल सकते हैं, सिलिंड्रिकल और उसको स्फेरिकल को छोड़ के कॉन्सेप्ट कोई नहीं छोड़े हैं। क्या बोलो बोलो बोलो, कहाँ पर? ई ई ई, क्योंकि ई आई माइनस हो जाता है ना, इससे माइनस होके जो बचता है ना वो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कभी भी ये मत बोलना कि यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नहीं, जो नेट फील्ड बचता है ना वो यहीं पर एग्जिस्ट करता है।
समझी, ये कॉन्सेप्ट भी पकड़ना, ठीक है। कल ही हम ये ट्यूशन में पूछते थे सबसे, दूसरा ट्यूशन में एक जगह पढ़ाते हैं ना, और भी बहुत सारा है, तो एक जगह पूछे थे ये, सब गलत बोल रहा, सब ई इंड्यूस बोल रहा है, यहाँ का ई इंड्यूस थोड़ी होता है, यहाँ तो माइनस होकर जो बचा वो ना हाथ लगा। जैसे याद करो अभी जो पीछे वाले में यहाँ जीरो लिख रहे थे ना, ये तो ई इंड्यूस्ड का बात करें तब तो पूरा खतरनाक हो जाता। हाँ तो ई नेट लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगी फिर इसको, डी माइनस टी, तो ई नॉट बाहर होगा, और के का वैल्यू कितना डालोगी, अच्छा टी कितना डालोगी, 0.01 है ना, और के कितना डालोगी 2, प्लस यहाँ पर ये डी दिया ना सवाल में 0.05, माइनस टी कितना दिया है 0.01। साफिया दिख रहा है तुमको, सुन रही हो, एलपीएन खाली दिख रहा होगा तो यहाँ से कितना आएगा ई नॉट, ई नॉट का वैल्यू भी हम लोग डाल सकते हैं, लास्ट में डालेंगे, ठीक है। अब ये मिटा देते हैं इधर वाला, तो अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन बस करना बच गया। ये कितना हो जाएगा ई नॉट, और ये 0.01 प्लस ये माइनस होगा कितना होगा 0.04, और ये 2 जब यहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8/2, ठीक है। आंसर लिखिए तो यहाँ तो आंसर लिखिए आप लोग, तो ई नॉट कितना है, ई नॉट दिया था ना 3 × 10⁴, यही है ना, ठीक है। और नीचे में कितना है 2, ठीक है, देख साफिया, और ये ऐड होगा कितना होगा 0.09 होगा, फिर यहाँ से पॉइंट उड़ा होगी तो यहाँ 100 आएगा, ये 0 से ये 10⁴ कैंसिल, ठीक है। तो फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, डर लग रहा है कहीं साफिया पीछे से मार वार ना दे, तो यहाँ 10⁻², और यहाँ पर कितना है फिर ये 9 या 27 होता है ना, 27 बोल रही है और नीचे में 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 × 10, देखना आंसर आया कि नहीं आया, होगा तो 2 × 2 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा 27 × 50, कितना होता है मल्टीप्लाई करके 27 × 50 कितना होता है 1350, और यूनिट क्या होगा वोल्ट, यही आंसर है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन का कंक्लूजन भी देख लेते हैं, लिखो पहले इसको छाप लो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये कॉन्सेप्चुअल, क्या देख रही है, हटा दे रही है हमको, आदमी ठीक नहीं है, नहीं अगर रहता तो हम तुमको ये गिफ्ट करते, वो वाला लाइट नहीं होता है जलने वाला, ऐसे ऐसे करके पूरा, अरे आता था लाइट वो वाला, एकदम बोलेंगे सबसे ज़्यादा एकदम ग्लो करे एकदम जलने से, या वो वाला देते पीछे उधर रखा हुआ है ना फॉक्स लाइट, ऐसे लगा करके साफिया के मुंह में ऐसे एकदम इतना मेहनत किए हम। चलो देखो यहाँ पर कंक्लूजन समझो इस क्वेश्चन का, ठीक है। ए भाई ये गरीब आदमी, यहाँ देखो कंक्लूजन, देखो हम लोग जब पहले बात किए थे तब डाइलेक्ट्रिक के बीच में जब जो ये था पैरेलल प्लेट, इसके बीच में कुछ था स्टार्टिंग में, कुछ नहीं था, नो नथिंग, तो उस वक्त का तुम्हारा वोल्टेज कितना आया था, कितना आया था 1500 वोल्ट आया था। फिर दूसरा केस में हम लोग क्या डालें मेटल, तो मेटल का केस में कितना आया 1200 वोल्ट आया। उसके बाद लास्ट केस में तीसरे केस में क्या डालें डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक जब डाले तो कितना आया वोल्टेज है 350 वोल्ट, ये 3 आया, हाँ 1350 या 350, दोनों अलग अलग चीज़ है ऐसे, लेकिन हम लोग जैसे बोले वैसे बोल लेते हैं। देखो यहाँ पर ये आया 3 वैल्यूज़, इससे ये समझ में आता है कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो वोल्टेज देखो क्या हो गया है, पहले वोल्टेज क्या था ज़्यादा था, और तुमको ये चीज़ हम बताए हैं। अच्छा ये जो कैपेसिटर है क्या इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए हैं, बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, देखो कहाँ बैटरी जुड़ा है इसमें, और तुम लोग को बताया ना कि जब बैटरी से नहीं जुड़ा होता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है ड्रॉप हो जाता है ना, जब जुड़ा हुआ रहता है तब इतना होता है, मतलब कांस्टेंट होता है जब जुड़ा में, जैसे ही हटा दिया तो गिर जाता है ना वोल्टेज। देखो पहले वोल्टेज कितना था 1500, जैसे ही बैटरी से हटाएं इसको वैसे ही इसका वोल्टेज कितना हो गया 1350। हम लोग इसके बारे में देखना चाहते हैं ना, इसका तो बात हम लोग नहीं ना किए, अपना पढ़ाई में हम लोग मेटल वाले का बात नहीं किए, इसलिए उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। और देखो मेटल को भी डालने से वोल्टेज गिरता ही है, गिर क्यों रहा है उसका बस एक ही कारण है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है इसको चार्ज करके हम लोग तुरंत बैटरी हटा दिए हैं। बैटरी का काम होता है वोल्टेज को बनाए रखना,
समझ रही हो? अब बैटरी तो तुम हटा दियो तो वोल्टेज गिरेगा ही गिरेगा। देखो इसके केस में भी गिरा हुआ दिख रहा है, इसके केस में भी गिरा हुआ दिख रहा है, इसके केस में ज्यादा नुकसान दिख रहा है, इसलिए मेटल तो कतई मत डालना। मेटल तो सिर्फ नुकसान का काम करता है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको भी खा गया वो तो, इसलिए मेटल डालने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। इसलिए डाइलेक्ट्रिक डालो। मेटल काहे डालोगे, पागल उगल हो? मेटल तो और चिपकने वाला काम करेगा और बेकार कर देगा उसको, कि उसका फील्ड ही जीरो होता है क्योंकि। ठीक है, बोलो। हाँ, फुल्ली इंसर्ट होता तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं अगर फुल्ली इंसर्ट होता तो। ठीक है, हो गया, ये समझ गए कॉन्सेप्ट ये। चलो नेक्स्ट, ये उसी को समझ में आएगा जो पढ़ा है, मतलब इफेक्ट। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले साफिया का फोटो बनाएंगे। ठीक है, आइए बनाते हैं। ये साफिया का मुंह है, ये साफिया का मुंह, और ये साफिया और ये साफिया का हाथ है। ठीक है, पैर, और ये हिजाब ये, अरे हिजाब ऐसे नहीं था, ऐसे रहता है ना, ऐसे हिजाब मुंह सबसे खतरनाक है क्या? मुंह ऐसे नहीं रख सकते हम लोग, मुंह ना वेरिएबल है, चेंज होता रहता है, कभी ऐसे रहेगा, ठीक है और कभी ऐसे, फिर कभी कभी और बदलता भी है, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। सानिया को देख के ऐसे हो जाता है है ना? और क्या कलाकारी करे इसमें, हाथ मोटा मोटा है ना, ले चलो हो गया बहुत। आओ हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, सेकंड पार्ट बनाना है। बढ़िया था लेकिन ये वाला, ये सबको समझ में आ जाएगा, ये जो बनाए थे, भले ये तो क्वेश्चन नहीं समझ में आया। चलो देखो, यहाँ फर्स्ट इसमें बोला है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है जो मतलब जिससे क्वेश्चंस आने का चांस होता है, बोर्ड एग्जाम में भी आने का चांस है। तुम लोग को जो पीडीएफ हम भेजे थे ना, उसमें थर्ड क्वेश्चन देखना, वो सीबीएसई में आया हुआ ना, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस, देखो यहाँ ध्यान से, अब ऑफ कैपेसिटर है ना, फिल्ड विथ द टू डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब कि एक कैपेसिटर पहले ऐसे रखे हम लोग, इस कैपेसिटर में दो डाइलेक्ट्रिक डाले हैं, थोड़ा देखिए अंदाज अलग है डालने का, और फिर वही सेम कैपेसिटर में कुछ अलग अंदाज से डालें। ठीक है, अभी यहां पर देखो इसका डिस्टेंस कितना होगा, डी। हाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये तो पैरेलल प्लेट, ये तो पैरेलल प्लेट, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, किताब में देखो वैसे ही बनाया हुआ, हम तुम लोग को ऐसे बना के समझाया ना, बुक में देखो ऐसे बनाया है, तुम लोग को हम ऐसे बनवाते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कैसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं ना, किताब में देखो डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाल के दिखाया है, तो तुम ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। हाँ दो 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 डाल के दिखा दिया, यही तो मैंने समझना है, यहाँ दो दो डाला है तोड़ करके वो भी। ठीक है, समझ रही हो? और दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग है, सेम सेम रहता तब ना काम चलता। ठीक है, समझो अब। हाँ दोनों, इसलिए कैपेसिटेंस भी अलग अलग होगा, तो इसलिए दोनों का पहले सेपरेटली कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, डाइलेक्ट्रिक भी सीरीज और पैरेलल में होता है, पता है? ये डाइलेक्ट्रिक को भी सीरीज में और पैरेलल में डालते हैं। अभी देखो ज्यादा टेंशन नहीं, आराम से। ये डिस्टेंस कितना है, डी, तो इसका भी ये कितना है, चौड़ाई डी है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका एरिया हम a/2 ले लें, और इसका भी एरिया तब क्या हो जाएगा, a/2। बताएंगे, अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कॉन्सेप्ट। जब भी तुमको इस टाइप का डायग्राम दिखे, ध्यान से सोचना, यहां से जब आएगा कुछ फ्लो होकर चार्ज, चार्ज आने के बाद बढ़ जाएगा ना, दोनों में अलग अलग जाएगा। लेकिन इसमें देखो ये कनेक्शन में, अगर यहां से इधर से चार्ज आता है ना बैटरी से, भैया ये देखो पहले ये समझो, ऐसे बनाया हुआ है और ऐसे ये जुड़ा रहेगा ना बैटरी से, समझो, और तब यहाँ क्या डल रहेगा, तब यहाँ क्या डला हुआ है, देखो ये दोनों को देखो, ऐसे डला हुआ है ना डाइलेक्ट्रिक। अभी इमेजिन हुआ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहाँ बैटरी, बैटरी से चार्ज आएगा ऐसे करके। ठीक है, तो जब चार्ज यहां पहुंचेगा तो दोनों बराबर बराबर जाएगा क्योंकि आमने सामने है। लेकिन इस वाले में तो चार्ज आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें अलग जाएगा और इसमें अलग जाएगा। तो ऐसा जब भी कॉम्बिनेशन दिखे, देखो याद रखो इसको। हाँ कौन, ये नीचे वाला है सीरीज, क्योंकि देखो इसके अगल के बगल एकदम जस्ट बगल बगल में। तुम बोलोगे सर इसमें भी तो बगल बगल है, इसमें भी तो ऐसे बगल बगल है, बोलोगे ना सर इसमें भी देखिए बगल बगल है, ये इसके जस्ट बगल में। कॉन्सेप्ट हम बता रहे कैसे सीरीज और पैरेलल पहचानना, हम बताते हैं। देखो यहां पर इसका डिस्टेंस कितना है, डी, मतलब चौड़ाई कितना है, डी, इसका भी चौड़ाई कितना है, दोनों का सेम चौड़ाई है, तो ये किस में होगा, पैरेलल में, पैरेलल में। और जब दोनों का डिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा, d/2 और d/2, तो ये किस में होगा, सीरीज में। ये भी एक तरीका हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, इस वक्त इसका एरिया कितना है, ए, और इसका एरिया कितना होगा, ए। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां पर इसका डिस्टेंस डी दी था,
तो आधा किसको करना पड़ा, एरिया को। जब यहां पर डिस्टेंस d/2 हुआ तो एरिया को पूरा रखना पड़ा। ये कॉन्सेप्ट एकदम बैठाओ दिमाग में। अब सुनो, तुम बोलोगे सर अगर ऐसा, ये तो समझ गए ना, ये तो बनाने की जरूरत नहीं है। तुम अगर बोलोगे सर अगर ऐसा हो गया, देखो एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है, तुम लोग को भेजा हुआ भी है, हाँ ये देखो, अगर ऐसा हो गया तब चलो देखते हैं समझ पाई कि नहीं। देखो ऐसे अगर हुआ तो, ये भेजा हुआ तुम लोग क्वेश्चन, ये देखो 3 डला हुआ है और ऐसे है, इसमें क्या होगा, हाँ ये कितना है d/3, ये कितना है d/3, ये कितना है d/3, तो ये कितना होगा a, ये कितना होगा a, ये भी कितना होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसको पलट के बनाए जरा, पलट के मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज की पैरेलल, बोलो ये सीरीज की पैरेलल, सीरीज, क्योंकि सीरीज में डिस्टेंस अलग अलग और अगल के बगल ऐसे होता है, ठीक है, वो समझ में आ रहा है ना। एरिया सबका सेम, सीरीज में एरिया सबका सेम होता है, डिस्टेंस अलग अलग होता है, ठीक, मतलब डिस्टेंस कम कम होता है, अलग अलग नहीं होता है, डिस्टेंस में वेरिएशंस दिखता है, ठीक है। अब देखो अब देखो अब देखो, अगर इसी को हम ऐसे बना दे तब, उसके बाद ये सवाल बनाएंगे, अगर इसको ऐसे कर दे तब, ऐसे कर देंगे तब, ये 1 2 3 और ये सब का डाइलेक्ट्रिक K1 K2 K3, तब ये किस में होगा, पैरेलल में होगा। देखो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, समझने के लिए बता रहे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो इसका एरिया कितना होगा, a/3 हो जाएगा ना, क्योंकि तीन भाग में बांटना पड़ेगा। इसका एरिया a/3, इसका एरिया a/3, इसका डिस्टेंस कितना d, इसका भी d, इसका भी d, ऐसे करके पहचानना, ठीक है। तो चलो कॉन्सेप्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर, कॉन्सेप्ट लिख देते हैं कि जब तुमको बात करेंगे सीरीज का, पहला चीज जब सीरीज का बात करेंगे तो सीरीज में एरिया क्या रहेगा, सीरीज में एरिया क्या रहेगा, एरिया सेम रहेगा और डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम सेम सेम, दोनों सेम सेम रहता है, डिस्टेंस भी सेम रहेगा। लेकिन 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 ये कौन सा, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सीरीज के बारे में। देखो ना, अरे भैया डिस्टेंस इसका भी d/2, इसका भी d/2 बोल रहे हैं, एरिया इसका a तो इसका भी a, तो इसमें हम लोग जो एरिया है उसको कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसका a तो इसका भी a, क्या इसको हम a/2 a/3 कुछ किए हैं, नहीं किए हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एरिया को वैसे ही रहने देना है, चेंज किस में करना है, पैरेलल में। पैरेलल में किसको चेंज करना है, पैरेलल में किसको चेंज करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरिया को करना है चेंज, मतलब एरिया तो कौन सेम ही रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा एरिया, और डिस्टेंस भी क्या रहेगा, डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम। लेकिन लेकिन तुम यहाँ पर ये कांस्टेंट किसको रखना पसंद करोगी, यहाँ पर एरिया को कांस्टेंट रखी थी, तो यहाँ किसको कांस्टेंट रखोगी, डिस्टेंस को कांस्टेंट रखोगी। कांस्टेंट मतलब d/2 d/3 ये सब मत करना, d ही रहने देना, क्लियर है। और पहचान करने बाबू तुमको सीखना होगा, लो यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ये कौन सा है, पैरेलल, ये पहचान तुमको अब रटा देना चाहिए, पैरेलल। और ये कौन सा है, सीरीज। सीरीज एकदम पतला पतला दिखे तब सीरीज, चौड़ा चौड़ा दिखे तो पैरेलल, ऐसे याद रखो। देखो ये पतला पतला एकदम प्लेट्स है तो क्या हो गया, सीरीज, और ऐसे चौड़ा चौड़ा दिखे तो पैरेलल, ठीक है, याद रखना ये। चलो अब क्वेश्चन बनाइए वाला, लिख लो इसको। क्या हुआ साफिया, कष्ट में दिख रही हो, टेंशन ना लो, ये बोर्ड में नहीं आएगा तो बोर्ड में थोड़ी आता है ये, लेकिन इसमें आएगा, नीट का एग्जाम में आता है, जेई का एग्जाम में आता है, घर में आता है हाँ? साइड लो, ओह अच्छा, नहीं तो वैसा लोग भी खराब होता है, वैसा वही लोग होता है जो लोग को करना नहीं रहता है जीवन में कुछ। तुमको नहीं आ रहा तो तुम एक्सेप्ट कर लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन यार करो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हर जगह दिखाते हो हमको नहीं आता नहीं आता नहीं आता, वैसे थोड़ी होता है। कोशिश करना चाहिए। देखो जो भी टीचर बड़ा बनता है ना वो खराब ही रहता है। खराब का मतलब कि उसका ऐसा थोड़ी एकदम विद्वान था वो, पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग चीज़ है। पढ़ाने का मतलब ये होता है यार कि सामने वाला को समझ में आना चाहिए। तुम सिर्फ अपना कैलकुलेट करते जाओगे तो सामने वाला कहाँ समझ में आएगा, बोले कि देखो ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है ये, तो नहीं समझ में आएगा ना सामने वाला को। सामने वाला को चाहिए एकदम बेसिक से एकदम, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लोग कुछ बच्चा लोग 1-2 समझ जाएगा तुमको, अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें से 2 समझ जाएगा, लेकिन बाकी का जो बच्चा रहेगा बोलेगा इसको कुछ नहीं आता है। क्या रेशम क्या, चलो आओ आओ फर्स्ट पार्ट, हाँ बहुत लेट हो रहा है यार, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, समझ गए ना कॉन्सेप्ट। चलो और फर्स्ट पार्ट पहले बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ कैपेसिटर। रेशियो कैपेसिटेंसेस का मतलब पहले इसका निकालिए फिर इसका निकालिए, दोनों को डिवाइड मार दीजिए, ठीक है। पहले इसका निकाल लें, आइए तो पहले इसका निकालते हैं। पहले इसका कैपेसिटेंस C1 लिख लें, इसका C1 लिख लें क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक K1 है। अच्छा ये जो है ये पैरेलल में है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे कैपेसिटेंस का,
के के कैपेसिटेंस बढ़ता है कि घटता है बताओ, डाइलेक्ट्रिक डालने से बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है ना। तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये पढ़ी हो फॉर्मूला। और इसको क्या लिखोगी? के वन, क्योंकि इसका बात कर रही हो। अच्छा अच्छा, इसका क्या लिखोगी दूसरे वाले का? सी टू। क्या कौन ए बाई टू? हाँ हाँ, ए बाई टू करना है इसमें। तो इसमें क्या लिखेंगे उसको? ए बाई टू। ये क्लियर है ए बाई टू क्यों करना है? क्योंकि एरिया करना ही पड़ेगा ना, आधा पैरेलल है तो। क्लियर है? हाँ। डी तो डिस्टेंस तो डी रखोगी। अच्छा, उसका देखो वो नेक्स्ट वाले का, के टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या? टू, और नीचे में कितना? डी। थोड़ा इसको और सरिया के लिखोगी तो क्या लिखोगी? के वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी। और इसका क्या लिखोगी? के टू, दिख रहा है साफिया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी। ठीक है, टी शर्ट दिख रहा है मेरा, बढ़िया है ना? इसलिए लगवा दिया ताकि तुम बोर ना हो, कुछ उसमें भी दिखते रहे, नया नया खोजते रहो क्या लिखा हुआ। तो ये आया C1 C2। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? हम लोग पहले पैरेलल वाले की बात कर रहे हैं, तो पैरेलल में है दोनों। ठीक है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस को कैसे जोड़ते हैं? 1/C1 प्लस 1/C2 है ना। देख, हाँ बोल रही है, देख C1 प्लस C2 डायरेक्ट जोड़ते हैं ना। तो C जोड़ने के लिए C1 प्लस C2। ठीक है, तो कितना है? K1, चलो नीचे लिखते हैं। ठीक है, K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी। देखो साफिया जी, के एप्सिलॉन नॉट, मेकअप कर रही हूँ वहाँ बैठ के, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी दोनों में से कॉमन है? नहीं 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 नहीं, नहीं है कॉमन, नहीं है कॉमन। एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी कॉमन है ना। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी कॉमन गया, तो बचा K1 प्लस K2, और यही क्या हो गया? आंसर। तो ये जो कैपेसिटेंस निकला वो किसके लिए निकला है? किसके लिए निकला है? पैरेलल के लिए। तो इसको CP लिख दें, तो CP कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट ए K1 प्लस K2 बाई टू डी। बताओ फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? ये आया पैरेलल का। ठीक है, अरे रुको ना, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, बस एक चैप्टर और ढकने दो, उसके बाद फिजिक्स से अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगेगा। पढ़ लो तो, खाली एक चैप्टर और पढ़ लो मेरे साथ, उसके बाद फिजिक्स से बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। लिख लो इसको आराम से। ठीक है, PHE से एक बहुत अच्छा चीज़ याद आया हमको। ये गुरु नानक स्कूल में वो है ना, हिंदे सर, जानती हो ना हिंदे? हाँ, हिंदे पगड़ी। हाँ, अरे मतलब पंजाबी लोग के लिए रिस्पेक्ट है क्या? किसको, कौन सैल्यूट मारा? हाँ, क्या बोल रही है? ऑन है वीडियो? तो वो कौन सा देख रहे हैं? हिंदे सर ये वीडियो आएंगे देखने। तो वो है, क्या हुआ था ना, तो हम लोग का एक केमिस्ट्री के टीचर थे, उनका नाम था आदित्य पांडे, अभी पढ़ाते हैं वहाँ वो क्या नाम है, सिटी सेंटर में। ठीक है, तो उनका और हिंदे सर में आपस में एकदम क्लैश रहता था। मतलब वो जो थे ना आदित्य पांडे सर, वो मतलब एकदम ध्यान नहीं देते थे, अटेंडेंस ये सब नहीं लेते थे। तो तो वो क्या बोलते थे ना कि मतलब उनका क्लास रहता था कि वो क्या बोलते थे, वो केमिस्ट्री वाले सर, PHE कौन लेता है जी? वो PHE था ना उनका, मतलब इसका टीचर थे, PT का टीचर। तो PHE कौन लेता है बताओ तो? इतना मतलब बेकार सब्जेक्ट तो वही ले सकता है जो स्टूडेंट एकदम कमजोर हो पढ़ने में। इसका मतलब तो वही ना, एकदम कमजोर होंगे पढ़ने में, इसलिए PHE लिए। ऐसे ऐसे आगे क्लास में बोलते थे, एकदम ही कमजोर, मतलब एकदम PHE। फिजिकल एडुकेशन कौन पढ़ना चाहता है? वो लिए ही इसलिए कुछ नहीं आता होगा उनको। आर्ट्स भी ले लेते कम से कम, तो एकदम उससे भी भाई आता है, ऐसे करके बोलते थे। दोनों का एकदम खतरनाक लड़ाई रहता था, एकदम क्लैश। जहाँ पर हिंदे सर, वहाँ पर वो नहीं, आदित्य सर, उस टाइप का क्लैश रहता। अभी भी हैं, थे क्या है अभी भी। हाँ, आदित्य पांडे वो 11-12 में पढ़ाते थे, 11-12 में केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन बाप रे उनका स्पीड था, एकदम आंख बंद करके रिएक्शन लिखते थे। मतलब ऐसा लगता था कि हम सो के भी रिएक्शन लिख देंगे, और कुछ समझ में नहीं आता था क्या पढ़ा रहे। हाँ, क्या पढ़ा रहे कुछ समझ नहीं आया, मोटे से एकदम। हाँ, आदित्य पांडे सर से टकला भी है। हाँ, इतना स्पीड पढ़ाते थे ना यार कि मतलब क्या पढ़ा रहे, और ऐसे लिखते थे ऐसे C1 प्लस C2 प्लस, एकदम बहुत खतरनाक टाइप से। और बोलते थे पढ़ाने से खराब काम तो दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, ऐसे बोलते थे। हैं, बोलते कि पढ़ाने कोई, बोलते हैं ना ऐसे टीचर कोई बन गया उससे भी बहुत डिमोटिवेट हुए थे हम। अच्छा, तो वो बोलते थे ना कि यार टीचर जो बन गया वो सोचता है कि हम बहुत बड़ा कुछ हासिल कर ले, टीचर से फालतू काम होता है, ऐसे करके बोलते थे। वाहियात काम है ये, तुम जो समझ गया है, हाँ, तुम जो समझ गया वो दूसरा को समझाना कितना कठिन काम है बताओ तो। ऐसे ऐसे बोलते थे सच, और हम सपने देखते थे कि हमको वही बनना है, और ऊपर से वो ऐसा उल्टा उल्टा बात करते थे, और टेंशन हो जाता था। दिन भर बोलते रहो कितना टेंशन वाला काम है, ऐसे करके बोलते थे। क्या बोलो? इसका फर्स्ट वाले का सेकंड वाला सॉल्व करें? आओ, फाइनल आंसर हमको नहीं पता है। हाँ ठीक, चलो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
मतलब ये इसका अब ये कौन सा निकला अभी, पैरेलल वाला। और सीरीज वाला निकालते हैं, ठीक है। सीरीज 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 सीरीज, तो ये मिटा देना। चलो सीरीज का निकालते हैं। अभी फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है ना, अभी फर्स्ट ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। मतलब ए पार्ट ही चल रहा है, ए पार्ट में रेशियो निकालने बोला है, ए ही पार्ट चल रहा है अभी। तो अब हम लोग बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या लिखोगी, सीरीज के लिए पहले तो निकाल लो कैपेसिटेंस, पहले इसका इन दोनों का निकालोगी ना, सीरीज में तो ये दोनों है, ठीक है। तो पहले इसको C1 ले इसका कैपेसिटेंस, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1। तो C1 बराबर क्या लिखोगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है ना, D का वैल्यू यहाँ कितना लिए हैं, D/2। समझ रही हो ना, इसको सॉल्व किया था अभी हम, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, K1 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हम जब भी पढ़ाते हैं ना स्पीड, तो हम लगता है हमको ऐसे ही कि कहीं आदित्य सर जैसा तो नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब एकदम स्पीड में बच्चा को कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम ही समझ रहे हैं सिर्फ। हाँ हमको ऐसा फील होता है, इसलिए यहाँ तुम लोग को तो थोड़ा स्पीड पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी सब जगह बहुत धीरे पढ़ाते हैं। K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2। बोला करो डायरेक्ट, इसलिए तो हम बोल रहे डायरेक्ट बोला करो, जैसे ही समझना है डायरेक्ट बोलना है। ये 2 ऊपर गया तो कितना हो गया, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है क्लियर है। ये आ गया कैपेसिटेंस। सीरीज का ये कैसे पहचान में आया, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ D/2 ले रहा है और इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ देख लो, और ये किसका निकाले थे, पैरेलल का। अब सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS बराबर 1/C2 C1 प्लस 1/C2, ऐसे ही जोड़ती है ना सीरीज में, ठीक। चलो यहाँ आगे कर रहे हैं कैलकुलेट, डायग्राम मिटा देना। आगे कैलकुलेशन आगे कैलकुलेशन। बी पार्ट तो बहुत ही आसान है, इसका जो बी पार्ट है वो तो एकदम ईजिएस्ट है एकदम, ठीक है। चलो देखो आगे, CS क्या हुआ, 1/CS। देखो ऐसे लिख ले क्या हम, देखो तो जरा याद आता है तुम लोगों की नहीं, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला याद रखने बोले थे। C1 कितना है, C1 कितना है, K1 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और C2 कितना है, K2 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देख लो ये तो निकाले हैं ये दोनों, ये देखो, ठीक है। और नीचे में क्या होगा, K1 2 एप्सिलॉन, सानिया टी शर्ट दिख रहा है K1 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब समझ में आया साफिया का दुख। तो अब यहाँ से C सीरीज निकालेंगे जब, तो देखो 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 यहाँ से ये दोनों जो चीज़ डाले हैं, अच्छा यहाँ पर K2 होगा ना बाबू, हाँ कोई दिक्कत है बोलो। यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दोनों में से कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर K1 K2 दिख रहा है, इसको अलग से लिख लें ऐसे साथ में एकदम प्यार से, देखो ये प्यार से K1 K2 साथ में लिख लिए। और बाकी यहाँ पर कौन है, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, फिर मल्टीप्लाई में 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, 2 बार है ना। हाँ बोलो, कॉमन निकाल रहे हैं, रुक जाओ। 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D गया कॉमन, हाँ मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं निकलता है ना, K1 प्लस K2। हाँ बोलो देखो यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D कैंसिल, ठीक है। और कुछ, और तो कुछ नहीं कट रहा है, हो गया ना। तो यहाँ से कितना आया, C सीरीज बराबर K1 K2 बाई K1 प्लस K2, और ऊपर में क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब इसमें बहुत लोगों को कष्ट हो जाता है भाई, देख यहाँ देख, K1 K2 जो है ना, इसको कहाँ मल्टीप्लाई करोगी, इस D के साथ, इन दोनों D के साथ। तो देखो इन दोनों D के साथ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों D के साथ नहीं, इस D के साथ। तो ये जो K1 K2 दिख रहा है इस D के साथ मल्टीप्लाई में गया है, इसलिए यहाँ पर आया है, समझ रही हो। और बाकी K1 K2 ऊपर वाला तो वैसे ही है, नहीं समझी है आदित्य सर, आदित्य सर नहीं लग रहा है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, क्या बोल रही हो, सही में आदित्य सर जैसा लग सकता है कभी कभी, इसलिए ठीक से देखना भाई। अच्छा इसके बाद कहाँ कैलकुलेशन किया है, यहाँ पर, ठीक है। पहले लिख लो, और इसका क्या निकालना है बोलो, रेशियो। रेशियो मतलब दोनों को डिवाइड मार देना है, ठीक है। आइए डिवाइड मारते, तुम्हारा हो गया, चलो वेरी गुड। मिटा दे ये पूरा, ठीक है। ऊपर वाला मिटा दे क्वेश्चन, रेशियो निकालने बोला है, दोनों कैपेसिटेंस को क्या कर दोगी सानिया, डिवाइड। लेकिन आज वीडियो हम देखेंगे हम कि तुम्हारा फोटो कैसा बना था है ना। तो C पैरेलल बाई C सीरीज,
फिर तुम साफिया फिर अपना बच्चा लोग को भी दिखाएगी, देखो हम जहाँ पढ़ने जाते थे वहाँ हमको कितना रिस्पेक्ट दिया जाता था। 2D कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट तब होता है जब तुम्हारे पास वीडियो पहले से हो, तब कॉपीराइट का इसको मतलब भी नहीं पता है यार। कॉपीराइट कैसे मार दोगी भाई बिना, देखो कॉपीराइट का मतलब भी पता है क्या होता है? रिपोर्ट, रिपोर्ट कर सकती हो, तो एक तो रिपोर्ट थोड़ी होगा। सी सीरीज कितना है? K1 K2 बाई K1 प्लस K2, और ऊपर में क्या है? 2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं बताएंगे बाई सी पैरेलल ये रहा और सी सीरीज ये रहा, दोनों पुट कर दिया। कटेगा कुछ? कटेगा कुछ? हाँ देख, ये डी से डी कैंसिल, और क्या कैंसिल? एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तेरा भी कटेगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा फिर? ये K1 K2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये K1 K2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आएगा? 2K1 K2, 2K1 K2, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। कोई कष्ट है बोलो? बिल्कुल 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 खोल सकती हो, इसको खोल सकती हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, देख रही हो डायलेक्ट्रिक, ये डिटेल होता है, दिस इज फिजिक्स, इतना डिटेल में जाना पड़ता है। 2K1 K2, तुम लोग वो सब पढ़ती हो, डायलेक्ट्रिक डालें K इक्वल टू E0/E, बस किताब बंद। एग्जाम में K इक्वल टू E0/E लिख के आ गई। ठीक है, तो ये यहीं तक हुआ है ना? नहीं नहीं, हर सब्जेक्ट में इतना ही डिटेल में जाना पड़ता है, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। बल्कि सबसे ज़्यादा डिटेल्ड सब्जेक्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, इसलिए उसका क्वेश्चन पेपर भी सबसे टफेस्ट बनता है जेईई मेंस या एडवांस में। हम बोले ना, अगर इसका हम 20 क्वेश्चन बना लिए फिजिक्स का, मैथ्स का अगर 10 भी बना लिए ना, तो मतलब बराबर बात हो गया दोनों। 10 क्वेश्चन बनाने में भी हालत खराब हो जाएगा। हालत खराब मतलब तुम्हारा जितना आता है देख लेगा वहाँ, सब हीरो तुम्हारा निकाल देगा, ऐसा आता है क्वेश्चन। खैर तुम ये एक्सप्रेशन याद रखो, ठीक है? ये वाला रटो इस एक्सप्रेशन को, इसको रट लेना एक्सप्रेशन को, ठीक है? सेकंड पार्ट देखो, सेकंड है 2K1 K2 कट जाएगा, कैसे कट जाएगा? एडिशन में, ठीक है? देखो अभी मैथ्स का बात कर रहे थे, ये रहा देखो, मैथ्स का नजरिया सामने दिख गया, ये बोल रही है काट देगी इसको, ठीक है? इसलिए लगता है, तो वो मैडम लोग का क्या नाम है जो कॉलेज में पढ़ाती है? हाँ, उन लोग से थोड़ा दूर रहो बाबू। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, एकदम एकदम क्लियर, कुछ नहीं बचेगा। बोलते रहे क्लियर कर देगी, कुछ नहीं बचेगा, साफ कॉन्सेप्ट। देखो अब हम लोग से सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट में क्या बोला गया था? क्वेश्चन इसका हम लोग लिखे थे बोर्ड में पूरा? नहीं लिखे थे। अच्छा, बी पार्ट में बोला है कि जो फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है उसका वैल्यू 2 है, और इसके बाद फिर K2 का वैल्यू देखो तो कितना दिया हुआ है? K2 का वैल्यू कितना दिया देखो तो? K2 का भी कुछ वैल्यू दिया होगा। K2 दिया नहीं है? क्या बात, तुम लोग पास कहाँ है जो नहीं दिया बोल रही है? गजब आदमी है यार। K2 का वैल्यू दिया होगा, ये सानिया हमको क्वेश्चन भेजी है ना, तो उसमें वो गोल कर दिया, तो इसलिए K2 दिख नहीं रहा। 3 दिया है ना? ठीक है, K2 3 दिया है, K1 K2 दिया हुआ है, और तुमसे पूछा है फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, रेशियो ऑफ सी पूछा है। तो तुम रेशियो और सी तो निकाल चुकी हो ना, CP/CS तो तुम अभी निकाल चुकी हो ना, कितना निकाली हो? ये याद करो, इसको नहीं तो ऐसे ही भाषण। K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना? 2। हाँ बस 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 वही बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं फॉर्मूला याद करो। K का वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो, ठीक है? तो K1 प्लस K2, तो K1 कितना है? 2, K2 कितना है? 3, तो कितना आएगा? 5 का स्क्वायर अपॉन 2। K1 का वैल्यू कितना है? 2, और K2 का वैल्यू 3, ठीक है? तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? और कितना होता है बच्चों बूढ़ो? 25, और नीचे में 4 × 3, तो कितना हो जाएगा? 25/3 4 × 12। देखो तो यही आंसर है, आंसर चेक करो जरा। 25/24 है ना? हाउ इज दिस पॉसिबल? ओहो हो, यहाँ पर 2 भी तो होता है, लिखे तो है। तो K1 K2 का वैल्यू भी सही डाला है। इसमें 4 आ रहा है कहीं से, 4 आ रहा है, 4 4 4। रुक 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 रुक, देख 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 देख, ये 2 और 2 गुना हुआ ना, तो 2 दूनी कितना होता है? अरे 4 ना होता है रे, तो यहाँ 4 ना होगा रे, और यहाँ 4 होगा तो यहाँ 4 ना आएगा, और यहाँ 4 आएगा तो यहाँ भी 4 ना आएगा, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 4 2 8, यहाँ 24 ना आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 24। इसलिए आंसर मैच करना जरूरी है, ठीक है?
अब देखो ये रटा हुआ तो है नहीं ना, ये तो निकाला गया ना कैलकुलेटेड, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। और इस वीडियो के हम लोग, क्या नाम है तुम्हारी मैडम को जो पढ़ाती है कॉलेज में, ज्योत सिन्हा मैम को हम लोग थैंक यू बोलेंगे, वही हमको ये कॉन्सेप्ट सिखाई है, उसके उनके वजह से आज तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू गाइज, बाय बाय।